विश्वविख्यात पुष्कर पशु मेला धीरे धीरे परवान की ओर बढ़ता जा रहा है। साल भर तक सूनी रहने वाली पुष्कर की मरुभूमि अब पूरी तरह आबाद नजर आने लगी है। मेला मैदान के दोनों ही धड़ों में रेगिस्तान के जहाज शोभा बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पशुओं में खूबसूरती के प्रतीक माने जाने वाले अश्व जाति के जानवरों ने भी मेले को चार चांद लगा दिए हैं। पशुपालन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक विभिन्न प्रजाति के लगभग 1000 से ज्यादा पशुओं की आमद दर्ज की गई है। पुष्कर पशु मेले में पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ पशुपालन से जुड़े खरीदारों ने भी डेरा डाल दिया है। हालांकि बिक्री में विरोधाभास के चलते फिलहाल कमी देखी जा रही है। जहां एक और पशु बेचने वाले कम कीमत मिलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खरीदार कीमतों को बहुत ज्यादा बता रहे हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर पशु खरीद कर ले जाने के लगाए गए प्रतिबंध का असर भी देखा जा रहा है। अपना खेली में पानी तो कम आवे जो आवे है, पर ये खेली पर साइड में रेत घनी पड़ी है। रेत पड़ी बाके बचाओ जानवर पानी से आराम नहीं पी सके, और खेली के अंदर गंदगी भी है, ताकि गंदगी भी निकल जाए, साइड में रेत हट जावे तो जानवर आराम से भी है, खेली के अंदर जो कोई जानवर नहीं पड़े, सुविधा हो जाए। तो कमी है और डॉक्टर की कमी तो देखो, डॉक्टर ने देखा तो कोनी, जरूरत भी मगर हाल तक पड़ी कोनी, लेकिन जानवर एक बार टिटनस या सर्दी को इंजेक्शन की सर्विस हो जावे तो अलग मेला में सुविधा हो जाएगा। जी मैं पाली से आया हूँ और पहली बार आया हूँ यहाँ मेले के अंदर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेले के अंदर आने का अनुभव हुआ है, और काफ़ी संख्या में ऊँट वगैरह यहाँ पर घोड़े वगैरह काफ़ी देखा। मगर मेरे को आज यहाँ पे प्रशासन की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। प्रशासन यहाँ बिल्कुल ही यहाँ दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण कोई भी हादसा हो सकता है, उससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। सर यहाँ यातायात संबंध भी परेशानी है थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी बाहर छोड़ना पड़ता है और काफ़ी पैदल आना पड़ता है अंदर घूमने के लिए, और कोई यहाँ पे किसी तरह का पानी की व्यवस्था भी थोड़ी कम नजर आ रही है हमें यहाँ पे। पशुओं की आवक के साथ ही विदेशी सैलानी भी मेला मैदान में नजर आने लगे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर चांदावत के अनुसार पशुओं और पशुपालकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। फिलहाल इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अब तक ऊंट कम आए हैं, जबकि अश्वों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पशुपालक रेतीले धोरों में अस्थायी रूप से अपना डेरा डालकर पशुओं को आकर्षक बनाने में जुटे हैं। पशुओं के पीने के लिए खेलियां साफ सफाई करा के उन्हें पानी भरा दिया। 31 तारीख को जो मेला शुरू हो रहा था उस दिन हमने पानी और बिजली की व्यवस्था करनी थी, हमने कर दी है। दड़ों में पशुपालकों के लिए, पशुओं के लिए उजाले की पूरी व्यवस्था है, पानी पूरी व्यवस्था है। हमारे पास कुल 44 खेलियाँ हैं, जिनमें से ज़्यादातर भरी हुई है। जैसे जैसे पशु की आवक बढ़ती जाएगी उसमें पानी और देते जाएंगे। पिछले कई वर्षों से पशु मेले में अश्व प्रजाति लाने वाले बालक महाराज का कहना है कि समय के साथ पुष्कर मेले में काफी बदलाव आया है। दिनों दिन संसाधन बढ़ने से मेले में पशुओं की आवक में कमी आई है। तो ये राष्ट्र लेवल के जानवर जितने हर प्रांत से यहाँ घोड़े आते हैं, और हर प्रांत के अश्व पालक आते हैं अपने अश्व लेके। खरीदार भी बाहर से, दक्षिण से, सब तरफ से यहाँ आते हैं। धीरे धीरे रख रखाव वगैरह मेले में सुधार हुआ है, और अब के तो प्रशासन ने भी बहुत अच्छी रुचि ली है। पहले से व्यवस्था नहीं तो एंड टाइम तक पानी नहीं भरता था, बड़ी परेशानी होती थी। अब के इस साल प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, सब पशुपालक खुश हैं, जगह वगैरह भी साफ करी है। बाकी पशुपालक भी आ ही रहे हैं। अब बदलाव तो समय के हिसाब से सब आता रहता है। पुष्कर मेले को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर गौरव गोयल और एसपी नितिन दिब्लगन ने मेले से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मेला मैदान का जायजा लिया। मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्थान के चयन की रूपरेखा तैयार करने के बाद जिला कलेक्टर प्रशासनिक लवाजमे के साथ पशुओं के ठहराव स्थल पर पहुंचे, जहाँ पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाई गई खेलियों में गंदगी देखकर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। गोयल ने मेले के दौरान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने बताया कि एकादशी के दिन भीड़ अधिक रहती है, इसके चलते आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग को बदला गया है। अब यात्रा घाटों के समीप से नहीं निकाली जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो नए मार्ग का निर्धारण करेगी। कलेक्टर विजिट के दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, तीर्थ पुरोहित संघ के संयोजक श्रवण पाराशर, एडिशनल एसपी भोलाराम, मेला मजिस्ट्रेट मनमोहन व्यास, अजमेर एसडीएम जयप्रकाश सहित विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारी मौजूद रहे। आराम से अपने धार्मिक क्रियाक्रम कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, स्नान कर सकें और कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकें।
इसके लिए बहुत सारी नई व्यवस्थाएं हैं। आज सभी अधिकारियों के साथ, नगर पालिका चेयरमैन साहब के साथ हमने सबने, एसपी साहब, मैं और सब जिला स्तर के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की व्यवस्थाएं देखी। जैसे खेलियों में पानी की व्यवस्था है, घोड़ों की, पशुओं की व्यवस्थाएं हैं, लाइट की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार के सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। सबके लिए पुख्ता व्यवस्था करने के लिए आज हमने यहाँ पर राउंड लिया है। प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है और अधिक से अधिक सुविधाजनक फैसिलिटीज़ देने को यहाँ पर तत्पर है। जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सुरक्षा में हम लगभग यहाँ पर 1500 आदमियों का जाप्ता यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे और साथ ही जो प्लेन क्लोथ और सिविल में जाप्ता भी डिप्लॉय करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। सेपरेट कंट्रोल रूम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर एक टेलीफोन नंबर भी वहाँ पर लगाया जाएगा और वो आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। उस पर तुरंत कॉल करें आप अपने, जो भी इंफॉर्मेशन है हमें दीजिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु बाज़ार में कहीं मिलती है तो उसकी भी सूचना हमें दीजिए ताकि हम तुरंत कार्रवाई करके पब्लिक को सुरक्षित यहाँ पर। पुष्कर मेले में नवाचार और मेलार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हों, इसके लिए जिला कलेक्टर गौरव गोयल और प्रशासन के बड़े अधिकारी शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक मेला मैदान और मुख्य बाजारों में पसीना बहाते रहे, लेकिन उनकी गंभीरता से शायद कुछ लोगों को कोई सरोकार नहीं है। जिला कलेक्टर और प्रशासन के सामने ही एक बार फिर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर आमने सामने हो गए। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जो गाली गलौच में बदल गया। बीच बाजार में दोनों पक्षों के लोग आपस में वाक युद्ध करते रहे और जब हाथापाई की नौबत आई तो पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। गौरतलब है कि गुरुवार को भी आध्यात्मिक यात्रा मार्ग को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तेरे को अधिकार ही नहीं बोलने का, बताओ तो सही कैसे तो बोलता है। इसके छोरे आ जाते हैं, फोटो ले लेते हैं, जबरदस्ती नाटक करते हैं। इसका क्या लेना देना है? ये हमारी पार्टी का है क्या? यात्रा के साथ सभी धर्म समुदाय के और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में यात्रा निकलती है। और एकादशी के दिन है, जिस दिन स्नान करने भी काफ़ी लोग आते हैं। तो घाटों का जो रूट है उसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव रूट देखा गया है, जिससे कि घाट में जो स्नान करने आ रहे हैं प्लस जो यात्रा निकाल रहे हैं, दोनों के लिए सुविधा रहे और क्लैश ना हो। इसका एक लोकल कमेटी बनाई है और ये रूट जो है, ये जो घाट जहाँ से है, घाटों के सामने से होके नहीं निकले।